Hello everyone, hope you all are safe at your home. Today we will take worksheet 13 of your practice book, that is tenses part 1. So we will do simple future tense. Simple future tense, subject plus will or shall plus V1. I और V के साथ shall लगता है मोस्टली और बाकी सबके साथ विल लगता है. तो वर्कशीट 13 है. टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम मेक एटलीस्ट 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस. वन ऑफ देम हैज़ बीन डन फॉर यू. ये 3 कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ हमने मैच करके सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट इज गिवन दे विल प्ले गेम्स. उसके बाद आप लिख सकते हैं आई शैल ईट आइसक्रीम. ही विल गो टू पार्क. यू विल ईट आइसक्रीम. रानी विल प्ले गेम्स. शीतल एंड शिल्पी विल प्ले गेम्स. आप किसी को किसी के साथ मैच कर सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सेंटेंस लिखने हैं. ये हमने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया है, यहाँ पर विल और शेल को यूज़ किया है. नाउ मूव ऑन वर्कशीट 14. यू विल नाउ लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू विल डू टू हील द वर्ल्ड एंड सेव इट फॉर फ्यूचर जनरेशन. आप संसार को कैसे स्वस्थ रखोगे, आने वाली जनरेशन के लिए इसे कैसे सुरक्षित रखोगे, उसके लिए आप क्या करोगे. आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, फ्यूचर टेंस यूज़ करना है. आई शैल ट्राई टू कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन. मैं अपने आसपास की जगह को साफ रखने की कोशिश करूँगी. आई शैल ऑलवेज हेल्प अदर्स. दूसरों की हेल्प करूँगी. आई शैल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगी. आई शैल ट्राई टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास करूंगी. आपके माइंड में कोई और सेंटेंसेस हैं तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. वर्कशीट 15. मिस्टर आर्या इज गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार. हिज सेक्रेटरी नोट्स डाउन हिज इटिनरी इन हिज डायरी. मिस्टर आर्या दिल्ली जा रहे हैं एक सेमिनार अटेंड करने के लिए. उनके जो सेक्रेटरी है उसने डायरी में उनका शेड्यूल लिखा है. मिस्टर आर्या कॉल्स अप हिज सेक्रेटरी एंड आस्क्स हिम अबाउट हिज प्रोग्राम. उन्होंने बुलाया अपने सेक्रेटरी को और प्रोग्राम के बारे में पूछा. मंडे को वो क्या करते हैं, 9 बजे मीटिंग, 1 o'clock लंच, 4 o'clock इवनिंग सेशन. ट्यूसडे को 9 AM प्रेजेंटेशन, 1 PM लंच ब्रेक एंड अ ब्रीफ कल्चर प्रोग्राम. Wednesday 10 AM साइट सीइंग एंड 4 PM डिपार्चर. तो हमने क्या करना है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दैट मिस्टर आर्या सप्लाइज टू हिज वाइफ. अपनी वाइफ को वो ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे. सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है. आई शैल अटेंड अ मीटिंग एट 9 AM ऑन मंडे. मंडे को 9 बजे मीटिंग शुरू होगी. आई शैल टेक माई लंच एट 1 PM. 1 बजे मैं अपना लंच लूँगा. इवनिंग सेशन विल स्टार्ट एट 4 PM. 4 बजे इवनिंग सेशन शुरू होगा. ऑन ट्यूसडे देयर विल बी अ प्रेजेंटेशन एट 9 AM. अब विल भी देखिए यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, होगा मतलब विल के साथ बी लगा है. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस भी प्रॉपरली नहीं है क्योंकि V1 के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING नहीं लगा है. बी का मतलब होता है होना. विल बी. ट्यूसडे ऑन ट्यूसडे देयर विल बी अ प्रेजेंटेशन एट 9 AM. 9 बजे प्रेजेंटेशन होगी. एट 1 PM देयर विल बी लंच ब्रेक एंड अ ब्रीफ कल्चर प्रोग्राम. लंच ब्रेक होगा और छोटा सा कल्चर प्रोग्राम होगा. ऑन वेडनेसडे एट 10 AM देयर विल बी साइट सीइंग. साइट को देखने जाएंगे. आई विल डिपार्ट एट 4 PM. और 4 बजे मैं वहाँ से चल दूँगा. ठीक है. एंड विल रीच बैक ऑन वेडनेसडे. और वेडनेसडे को वापस पहुंच जाऊंगा. तो हमने यहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज़ किया है और मोस्टली हमने विल ही यूज़ किया है यहाँ पर. ठीक है. वर्कशीट 16. रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. इट्स 5 o'clock नाउ. आई लीव एट 6 o'clock टू रीच द स्टेशन इन टाइम. वी लीव लंडन एट 10 AM. द नेक्स्ट ट्यूसडे अराइव इन पार्स एट 10 o'clock. वी स्पेंड 2 hours in Paris and leave again at 3:30. Next page, I am leaving in 10 minutes. She is leaving at the end of the week. We are going to meet him in an hour. I am going to tell you the truth. If you come, I will also come. I am going to get an award. All these sentences follow the patterns given in that tense chart, but they don't indicate the corresponding time.
you will notice that simple present and present continuous are also used to indicate the future time. मतलब कि फ्यूचर टेंस के लिए हमने कॉन्टीन्यूस को भी यूज़ किया है. जैसे ये लास्ट सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू गेट एन अवार्ड. मैं एक अवार्ड लेने जा रहा हूँ, मतलब ये है कि मुझे अवार्ड मिलेगा. ये शो क्या कर रहा है? फ्यूचर को ही शो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को यूज़ किया है, लेकिन इसका जो अर्थ निकल रहा है वो फ्यूचर का निकल रहा है. आई एम गोइंग टू गेट एन अवार्ड. मैं अवार्ड लेने जा रहा हूँ. वी आर गोइंग टू मीट हिम इन एन आवर. हम 1 घंटे में उससे मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, मतलब अभी मिले नहीं हैं, मिलेंगे. फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए. कई बार कॉन्टीन्यूस टेंस जो होते हैं वो हमें फ्यूचर का इंडिकेशन देते हैं. ठीक है. वर्कशीट 17. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. ऑल दिस सेंटेंसेस आर इन द फ्यूचर टेंस. Rewrite these sentences using the present continuous tense. The first two have been done for you. अब सेंटेंसेस को हमने रीराइट का मतलब दोबारा लिखना. आप लोग क्या करते हो, एरर को अंडरलाइन करके उसका राइट आंसर स्पेस में लिख देते हो, जो जगह होती है नीचे दी होती है. ये गलत है. आपको पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है. रीराइट का मतलब होता है दोबारा लिखना. I will leave in half an hour. I am leaving in half an hour. I shall go to Mumbai next week. I am going to Mumbai next week. मतलब सेम ही है. I shall leave the class in 2 minutes. हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज करना है. ध्यान रहे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस V1 प्लस ing. I shall leave the class in 2 minutes. I am leaving the class in 2 minutes. We will shift to our new house next week. We are shifting to our new house next week. Next week आएगा यहाँ पर. We shall go to Manali in the summer vacation. We are going to Manali in the summer vacation. Number 6. We shall play a friendly match tomorrow evening. We are going to play a friendly match tomorrow evening. कल शाम हम एक फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं. अब टुमारो ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है. तो हमने टेंस कौन सा यूज़ किया है? कॉन्टीन्यूस टेंस. We shall have the scholar badge function tomorrow. Again, we are going to have the scholar badge function tomorrow. We will go to school on Sunday also. Sorry, she will go to school on Sunday also. She is going to school on Sunday also. वो संडे को भी स्कूल जा रही है, मतलब जो संडे आता है उसमें भी वो स्कूल जाती है. ठीक है. आगे है डू इट योर सेल्फ. यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, आपको वहाँ पर करेक्ट फॉर्म फिल करनी है. आपको टेस्ट में और आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आएगा कि आपको वर्ब दी होगी और आपको राइट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू फिल इन द सेंटेंस. माई डॉटर रन्स स्विफ्टली टू हिट द बॉल. रन्स, डॉटर, सिंपल प्रेजेंट. माई सन रॉनी प्लेज इक्वली वेल. सडनली रॉनी हिट्स द बॉल हार्ड एंड द बॉल गोज टू रीना. अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है. हिट्स, रॉनी सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस. बॉल सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस. तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस जो था ऊपर वाला किसमें था? सिंपल प्रेजेंट में था. द बॉल वॉज मूविंग सो फास्ट दैट आई फियर्ड इट माइट हर्ट हर. अब द बॉल वॉज, यहाँ वॉज आ गया तो यहाँ पर पास्ट टेंस यूज होगा. आई फियर्ड इट माइट हर्ट हर बट शी प्लेड इन एन इंटेलिजेंट मैनर. आई टॉक टू हर आफ्टर द गेम. आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर. I congratulated her. She did not eat anything before the match. Ronnie also had only milk. ये 2 sentences are left. She did not, मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए बेटा. She did not eat anything before the lunch. Last line is Ronnie also had only milk. Have का had. Next is, do you want to play in the rain? No, I will get wet. क्या आप बारिश में खेलना पसंद करेंगे? नहीं, मैं भीग जाऊंगा. विकी कह रहा है. So what children enjoy playing in water? तो क्या बच्चे तो एंजॉय करते हैं पानी में खेलकर. Actually, I love playing in rain, but last time I got wet and mummy scolded me for that. Today I will not go in rain. पिछली बार जब मैं भीगा था तो मुझे मम्मी से डांट पड़ी. आज मैं बारिश में नहीं जाऊंगा. एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज, डज दिस लेग हर्ट?
अब देखिए बेटा, यहाँ वर्ड्स में हर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हर्ट आएगा, क्योंकि नहीं तो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा। डज दिस लेग हर्ट, क्या इस लेग में चोट लगी है? यस इट पेन्स अ लॉट, इसमें बहुत दर्द होता है। हाउ डिड यू गेट हर्ट, कैसे लगी आपको चोट? ये पास्ट में हो गया। आई फेल डाउन, मैं गिर गया था। यू शुड हैव बीन केयरफुल, आपको केयरफुल रहना चाहिए। आई विल टेक केयर इन फ्यूचर, अब फ्यूचर की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा, पेशेंट कह रहा है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 5 ऑफ टेंसेज, दैट इज़ पार्ट 1। क्लियर? तो आपको पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ कि आपको वर्ब की फॉर्म दी होगी, आपको करेक्ट फॉर्म को फिल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे। और आपको एरर भी आएगी, उसकी मैं रिवीजन करवाऊँगी आपको कि किस तरह से एरर आएगी। और ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम रिवीजन करेंगे और टेस्ट की प्रिपरेशन आप साथ साथ करते रहिए। थर्सडे को आपका टेस्ट डे है, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। टेस्ट में आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड टेंसेस। और तब तक हम इनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।